morning student. Today we are going to discuss the chapter of biology. In this video, revise summary of theme 1. थीम 1 आपका क्या है? टिश्यू है. टिश्यू, प्लांट टिश्यू आपको देखना है और एनिमल टिश्यू देखना है. मैंने इस समरी में आउटलाइन प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को आउटलाइन दिया है, जिसकी वजह से आपको क्या है, इजी वे में आउटलाइन के थ्रू याद हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा और जिसकी वजह से आप क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस इजी वे में बना लोगे. So, what is tissue? Tissue, a group of cell structurally and functionally similar and are specified to perform a specific task. Most of the cells made up of क्या है, टिश्यू है. Collect the cells are formed in tissue. Collect the tissue is from organ. Collect the organ from organ system. Organ system provide organelle. ये ऑलरेडी आप जानते हो. टिश्यू, प्लांट टिश्यू देखना है. प्लांट टिश्यू, इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं. लीफ, स्टेम, रूट, ये सब क्या है, ऑर्गन है. और क्या चीज़ से बना है? टिश्यू से. ये दो काइंड्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक क्या है, डिवाइडिंग सेल है. ऑलवेज क्या है, जब तक ये रहेगा डिवाइड इसका नेचर रहेगा. तो ये थ्री काइंड्स कंसिस्ट करता है. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक. एपिकल आपके रूट स्टेम को ग्रो करता है. लैटरल साइड इंटरकैलरी जो आपके मिड साइड को क्या है, बढ़ोतरी करता है, यानी ग्रो करता है. इंटरकैलरी, ठीक है. लैटरल आपका दो काइंड्स को देखा गया है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. सेकेंड है आपका परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू जिसमें डिवाइडिंग नहीं होता है. ये क्या है, आपका मेच्योर सेल है. वन काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट रहेगा. ऐसे परमानेंट को कहते हैं सिंपल परमानेंट. और मोर देन वन काइंड सेल प्रेजेंट रहता है, उसको कम्प्लेक्स या वैस्कुलर परमानेंट टिश्यू कहते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू आर टू काइंड्स. फर्स्ट इज डर्मल सिंपल परमानेंट टिश्यू. सेकेंड इज ग्राउंड सिंपल परमानेंट टिश्यू. ग्राउंड परमानेंट टिश्यू अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स. फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा, थर्ड इज स्केलेनकाइमा. ओके. कम्प्लेक्स टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू कहा गया. ये कंडक्ट करता है, किसके थ्रू करता है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू करता है. जाइलम का क्या वर्क है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को. और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू are four kinds. First is epithelial tissue, second is connective tissue, third is muscular tissue, fourth is nervous tissue. फर्स्टली हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल जितनी भी ऑर्गन है उसका अपर लेयर किस टिश्यू से बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है. इसका काम है प्रोटेक्शन करना. क्या करना है, प्रोटेक्शन काम करना है. और ये जो आपका है काफ़ी पैक टिश्यू है. ये 5 काइंड्स को बताया गया है. पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सिलिएटेड है एंड ग्लैंडुलर है. एपिथेलियल टिश्यू का वर्क है प्रोटेक्टिव. जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. इसका एग्जाम्पल आप स्किन दोगे. बहुत सारे ऑर्गन्स के अपर लेयर क्या चीज़ से बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू. ओके. सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू. नाम से ही कनेक्ट करता है, यानी एक टिश्यू टू अनदर टिश्यू क्या किया, ये कनेक्ट करता है. तो ये 3 काइंड्स कंसिस्ट करता है. फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ये आपका देखा गया है 3 काइंड्स है. फर्स्ट इज एरियोलर टिश्यू, सेकेंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, थर्ड है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. फाइब्रस दो काइंड्स है, टेंडन है, लिगामेंट्स है. ठीक है.
अब बात करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट टू काइंड्स, फर्स्ट इज बोन एंड कार्टिलेज। स्केलेटन हमारा क्या है, बॉडी का फ्रेमवर्क है, ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। बोन और कार्टिलेज, बोन हार्ड सबस्टांट है, कार्टिलेज लेस हार्ड है कंपेयर टू बोन्स। थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड ये ब्लड और लिंक, तो फ्लूइड टिश्यू का काम है वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, ये मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जितने भी मटेरियल है जो काम का है या अनयूजलेस है, ये सारे ब्लड में और लिम्फ में, लिम्फ के थ्रू क्या है प्रोवाइड करता है होल बॉडी को। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर यानी मसल्स प्रोवाइड करना, जिसके कारण हमारा बॉडी क्या करता है, बेंड करता है, मूवमेंट करता है, मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड करता है। ये 3 काइंड है, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स जो ओनली वन किस में प्रेजेंट है, आपका हार्ट में है। ओके, स्ट्रेटियन मसल्स जो आपके अकॉर्डिंग टू होता है, जिसमें आपका क्या है, कंट्रोल है। नेक्स्ट है आपका अनस्ट्रेटेड जो आपके अनकंट्रोल है, जैसे आपका इंटरनल ऑर्गन डाइजेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ये हमारे अकॉर्डिंग टू नहीं होता, ये बॉडी के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, तो अनकंट्रोल है। कौन, अनस्ट्रेटेड मसल। कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, इसे स्पेशल काइंड ऑफ कार्डियक मसल्स रखा गया है। ये कब ऐसा मसल्स है जो कभी नहीं, जब से ये बना है तब से ये वर्क ही कर रहा है। ठीक है, लास्टली आप नर्वस टिश्यू देख रहे हो। नर्वस टिश्यू प्रोवाइड क्या करता है, ये आपका नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ये मैसेज क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ये कनेक्ट करता है, कन्वे करता है, इन्वायरमेंटल मैटर को हम इनसाइड हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, किसके थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू पहुंचाता है। ये क्या चीज़ से बना हुआ है, ये न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। और जो न्यूरॉन सेल्स कितने काइंड्स के हैं, 3 काइंड्स के देखा गया, डेंड्रॉन, साइटोन एंड एक्सॉन। ओके, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना हुआ है, आप देख रहे हो। ये क्या चीज़ से बना है, न्यूरॉन से, जिसको नर्व सेल बोला गया है। ये मैसेज कनेक्ट करता है हमारे होल बॉडी में। न्यूरॉन्स फैला हुआ है जो कहाँ देता है, ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू लेता है, और फर्स्टली डेंड्रॉन में जाता है, सेकेंडली साइटोन में, थर्ड एक्सॉन में। इस तरीके से एक दूसरे से क्या है, नर्व सेल कनेक्ट रहता है और मैसेज हमारे माइंड को देता है, ब्रेन को देता है, फिर ब्रेन आपके वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क वो भेजता है। इस तरीके से हम रिप्लाई देते हैं। ये आपका एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू है, जो आपको जो आउटलाइन दिया गया है अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।